From your date of birth, have you ever wondered if you can find out what kind of relationships you're going to have? क्या कभी आपने सोचा कि आपकी जन्म तिथि से आप बखूबी जान सकते हैं कि शादी कब होगी, किसके साथ होगी, शादी के बाद रिश्ता कैसा रहेगा या ब्रेकअप्स या रिश्तों का कैसा योग है? अंकों से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज़ जया करमचंदानी और आज आपसे बात कर रही हूँ मैरिज न्यूमरोलॉजी। है ना कमाल की कॉन्वर्सेशन। इससे पहले शेयर करूँ, जल्दी जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ और मुझे ज़रूर बताएं कि दुनिया के किस हिस्से से आप हमारे साथ जुड़े हैं। बात करती हूँ मैरिज न्यूमरोलॉजी। अब ये क्या है? आपने लोशू ग्रिड न्यूमरोलॉजी सुनी, पाइथागोरियन, चैल्डियन सुनी। वेल, मैरिज न्यूमरोलॉजी ये मेरी अपनी रिसर्च रही है। एक व्यक्ति का जन्म 1 से लेकर 9 अंकों के बीच का होता है। अब आपके 12 महीने हैं, हर महीने को एक अंक दिया गया, हर दिन को एक नंबर दिया गया और न्यूमरोलॉजी में डबल डिजिट्स के अंकों को घटाकर सिंगल डिजिट मिलाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 16 तारीख को हुआ तो 1 + 6 को जोड़ने से आएगा 7, तो वो हो गया नंबर 7। लेकिन तो क्या ये जिस व्यक्ति का जन्म 16 तारीख को हुआ उसकी लाइफ में उसके रिश्ते कैसे रहेंगे? इन्हीं अंकों के संगम को, समन्वय को जब आप देखते हैं तो ये आपकी शादी के बारे में बहुत कुछ बताता है, रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो मैरिज न्यूमरोलॉजी है क्या? मान लीजिए एक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है 16 जून 1967। अब जिस दिन आपका जन्म हुआ वो है 16, 1 + 6 दैट इज 7। ये 7 अंक जुड़ा हुआ है केतु से। आपको ये बखूबी पता है कि केतु जीवन में हताश बनाता है, लोगों को डिस्कनेक्ट करता है, डिसअपॉइंटमेंट्स देता है, लेकिन केतु व्यक्ति को लोनली भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को पसंद आता है अलग थलग रहना। केतु व्यक्ति को जीवन में बहुत आगे ले जाता है। रिसर्च से जुड़े हुए क्षेत्रों में, एस्ट्रोलॉजी या ऑकल से जुड़े हुए क्षेत्रों में केतु व्यक्ति में गुरुत्व देता है, ज्ञान की भूख देता है, ज्ञानी भी बनाता है। केतु व्यक्ति को जोड़ता है अपने अंतर्मन से। अब 16 जून जिस दिन आपका जन्म हुआ वो अंक बताता है कि ये व्यक्ति किन के साथ खुश रहेगा। अब जो व्यक्ति ये अलग थलग है 7 तारीख वाला, इसका स्वभाव, ये अगर किसी के साथ रिश्ते में जुड़ता है जो वो खुद भी साथ है, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति एक घर में रहकर एक दूसरे से बात नहीं करते, काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं, आधी चीज़ें एक दूसरे को कहते नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं समझते, उनका खुद से 24 घंटे कन्वर्सेशन अंतर्मन में चल रहा होता है। अब ऐसा व्यक्ति, गलत सही की बात नहीं है, ये है कि जब कंपैटिबिलिटी की बात की जाती है तो अग्नि तत्व वाले अंक, अलग अलग एलिमेंट्स के अंकों को भी देखा जाता है, साथ ही साथ कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। अब जिस व्यक्ति का जन्म 16 को हुआ उसे अलग थलग रहना पसंद है, लेकिन वो साफ सुथरे कपड़े पहनेगा, उसको महंगी चीज़ें पसंद होंगी, ब्रांडेड चीज़ें पसंद होंगी। जब वो बात करेगा समझदारी की बात करेगा, हिम्मत के साथ करेगा। लेकिन यही वो व्यक्ति जिसका जन्म ही 7 तारीख को हुआ है, सिंगल डिजिट ही है 7, उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा उसने क्या पहना है, साधारण से कपड़े पहनेगा, साधारण सा व्यक्तित्व होगा, लेकिन जब बात करेगा बहुत ही ज्ञान की करेगा, इधर उधर की नहीं करेगा। वो बातें करेगा जिसको सपोर्ट मिला है, तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, एविडेंशियली सपोर्ट है। अब ये नंबर 7 की अगर रिलेशनशिप है नंबर 6 के साथ, तो नंबर 6 वाला अपने में ही रौबीला है, ज़िद्दी है। नंबर 6 को शो ऑफ करना पसंद है। ये नंबर 7 सिंपल रहेगा। अब आप बताइए, ये दो व्यक्ति साथ में आ जाएं, तत्वों की अभी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, तो उनका आपस में कम्युनिकेशन कैसा होगा? 2 एक्सट्रीम्स, बट हाँ कंपैटिबल हर नंबर हो सकता है अगर वो एफर्ट डालता है।
मैरिज न्यूमरोलॉजी में आप जानेंगे हर अंक क्या कहता है, हर अंक के कारक तत्व क्या हैं, जो उसका स्वभाव है अगर उसके साथ जोड़ दिया जाए। यहीं अगर नंबर 16 को नंबर 6 के साथ रिलेशनशिप हो तो वो आपस में निभाएंगे बहुत अच्छे से, एक दूसरे को स्पेस देंगे। कुछ लोग रिश्ते में एक दूसरे को स्पेस नहीं देते, हर बात जानना है, कहाँ गए थे, क्या किया, कब आओगे, मेरे से पूछा नहीं, क्यों किया। और कुछ ऐसे होते जिनको भरोसा है, जहाँ तेरा काम है करके तू आ जाएगा, मैं तो इधर ही हूँ। अंकों का आपसी रिश्ता ही है कंपैटिबिलिटी। कुंडली में देखते हैं, व्यक्ति कहता है संजोग, योग, कितने गुण मिले। मेरे पास जब कुंडली आती है तो 36 गुण मिल गए, तो मैं साफ मना करती हूँ, शादी मत करिए। क्यों? एक कंगाल दूसरा भी कंगाल, तो उस घर में क्या होगी कमाई। एक लेजी दूसरा भी लेजी, दोनों के 36 गुण मिल रहे हैं तो काम कौन करेगा। मैरिजेस, यू नीड टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट टू द टेबल। आपस में गुण मिले, 100% मैच ज़रूरी नहीं है, तो एफर्ट ही क्या डालेंगे, एक दूसरे को समझेंगे ही क्यों। दो एक समान लोग हैं, ना मिलना अलग प्रॉब्लम है, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। अंकों के अनुसार कंपैटिबिलिटी किसकी, अब आप बताएं। एक है नंबर 1 जोश वाला, मैं एम्बिशियस। शादी अगर एक और नंबर 1 के साथ करता है तो क्या होगा, दोनों को होगा लेट मी बी द फर्स्ट। एम्बिशन होना चाहिए, करियर ओरिएंटेड होना चाहिए। कंपैटिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू फैमिली, यू नीड टू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स। 1 और 2 आपस में बना के चलते हैं, क्योंकि 2 को पता है ये मेरा करियर है, दिस इज़ द इमोशनल साइड। 1 इज़ जो जोश में है, अपने सिर से सोचेगा, और नंबर 2 दिल से सोचेगा। 1 एंड 2। 3 की बात करूँ तो 3 एम्बिशियस है, ज्ञान भी है, भूखा है ज्ञान को सीखने और सिखाने के लिए, गुरुत्व से जुड़ा है। और नंबर 6 जिसे सिर्फ चाहिए नेम फेम, नंबर 1 को भी चाहिए लेकिन नंबर 6 को चाहिए मीडिया में, नंबर 6 को प्रशंसा चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए। जब आप अंकों को देखते हैं कि 1 और 2 की कंपैटिबिलिटी क्या है, 3 का स्वभाव क्या है, 4 का क्या है, एक खर्चीला है और दूसरा पैसे के मामले में हद से ज़्यादा कंजूस है। सेविंग्स अपनी जगह है, लेकिन अगर दो एक्सट्रीम पर्सनालिटीज़ आ गई, 4 है जो कैलकुलेशन के साथ चलता है, पूरी प्लानिंग के साथ चलता है, नंबर 5 वाला प्लान करता ही नहीं है, जब जो जिस मन में आया तुरंत करो, एडवेंचरर है। तो अगर 4 और 5 साथ में आ जाए, गलत कुछ नहीं है। जहाँ व्यक्ति एफर्ट डालेगा कंपैटिबिलिटी तो आ ही जाएगी। नंबर 9 रिएक्ट करता है, बगैर सोचे समझे काम करेगा, गुस्से वाला है, बात करने का तरीका अपना है। नंबर 9 को अगर आप एक और नंबर 9 के साथ ले आएँ या स्ट्रॉन्ग ले आएँ, लोग कहते हैं कुंडली में मांगलिक दोष है, मंगल का प्रभाव, मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अंकों में एक 9 दूसरे 9 को ले आइए। एंड अगेन यहाँ मैं ये नहीं कह रही जिनकी शादी हो चुकी गलत है, या उनकी तो बहुत अच्छी है। मेहनत करे तो बंजर ज़मीन पे भी व्यक्ति पूरा का पूरा एक गार्डन क्रिएट कर सकता है। फिर रिश्ता क्या है, ये अंकों के स्वरूप को बता रही हूँ, कारक तत्व बता रही हूँ। जब 2 अंक साथ में है, व्हेन यू ब्रिंग 2 नंबर्स दे आर कंपैटिबल। किसी ऑफिस में आप ज्वाइन करते हैं, आपके बॉस के साथ बनती है, किसी दूसरी जगह ज्वाइन किया तो बॉस ने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, यू डोंट वांट टू वर्क, दैट इज़ कंपैटिबिलिटी। कभी नोटिस करा कि आपका नंबर बॉस के साथ बनता है तो कौन सा है। कुछ अंकों की फैमिलीज़ 147 को कहा गया है, 248 को फैमिली कहा गया है, 369 को कहा गया है ना। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस 3 और 6 को मैं साथ नहीं रखूँगी, 1 और 8 को नहीं रखूँगी। कुछ नंबर्स को साथ में रखना चाहिए, लेकिन ये नंबर्स किस डबल डिजिट से आया है। जैसे 25 2 + 5 को जोड़ने से 7 है, वो भी 7 है। 16 1 + 6 को जोड़ने से आया 7, वो भी 7 है। लेकिन नंबर 16 की शायद 6 के साथ बने, नंबर 7 की 6 के साथ कितनी बनेगी, 8 और 1 की कितनी बनेगी। ये कंपैटिबिलिटी है जिसे कहते हैं मैरिज न्यूमरोलॉजी। ये स्टैंड अलोन, जब आपको जानकारी होती है आप अपने आप को बेहतर जान पाते हैं। If this is of interest, you really want to learn compatibility of numbers in marriage numerology, then I am sharing the link below description में आप हमारे इस मैरिज न्यूमरोलॉजी के कोर्स को सीख सकते हैं लाइव. You will have opportunity for the questions. But numerology is a data point, astrology is a data point.
जितना आप समझेंगे इन अंकों को, उनके स्वरूप को आत्मसार करेंगे, उतना आपके लिए प्रिडिक्शन इजी हो जाती है, क्योंकि हर अंक कुछ कहता है, लेकिन कब कहता है, किस दृष्टिकोण से कहता है, इसी के कॉम्बिनेशंस को कहते हैं प्रिडिक्शन। इसी को समझना जब आपको आ जाता है तो कंपैटिबिलिटी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। सो मच सो, अगर आपके पास बर्थ रेट है, शायद कुंडली देखने की ज़रूरत ना हो। अगर आपने उसके कारक तत्वों को समझा है, उसको आत्मसार किया है, अंक तो व्यक्ति खुद बता देता है उसका जन्मदिन क्या है, सामने आपके कोई भी बैठा हो। और यकीन मानिए, असली व्यक्तित्व व्यक्ति छुपा नहीं सकता। मुझे ज़रूर बताएं कि अंकों अनुसार आपके अपने स्वभाव में आपने कौन सी चीज़ों को जाना है खुद को बेहतर, जैसा मैंने अभी कुछ अंकों के बारे में शेयर करा। मिलती हूँ आपसे, टेक केयर।